सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमें 40 डेज स्टडी प्लान लेके चलने वाले हैं, तो आज का हमारा डे फर्स्ट रहने वाला है। इस डे फर्स्ट के अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि मैथ्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे और कंप्यूटर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। हमारा जो टारगेट यहाँ पर रहने वाला है वो 75 प्लस क्वेश्चन सही करने का यहाँ पर हमारा टारगेट है, रहने वाला है 40 डेज के अंदर। तो आपको कंप्लीट वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट डे आपको क्या चीज पढ़नी है, तो आप तैयार हो फर्स्ट डे के लिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्होंने जितने भी आपको डे वन के वीडियो और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट है वो देखने को आपको जल्द से जल्द आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले डे वन के अंदर हमारा जो मैथ सब्जेक्ट लिया, मैथ सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो मैथ सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया, जिसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक से दो क्वेश्चन, लगभग मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को हमें किस प्रकार कंप्लीट करना है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को मुझे 3 दिन देने, कितने दिन, 3 दिन। अब 3 दिन के अंदर मुझे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक के अंदर पूरा बेसिक मुझे तैयार करना है और उसके बाद में मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस सेट अपने कल से स्टार्ट हो रहे हैं, पूरे एकदम टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट हो रहे हैं। यदि जिस भी कैंडिडेट का बेसिक तैयार है तो वो सीधे प्रैक्टिस सेट कर सकता है, लेकिन जिसका बेसिक तैयार नहीं है तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट टॉपिक के मैंने 13 वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, वो जाकर एक बार जरूर देख लेना। आपको बहुत ज्यादा उनके अंदर मदद मिलने वाले, बिल्कुल जीरो जीरो लेवल से मैंने लेके चला है और एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन यहाँ पर करके लाया हूँ। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम 3 दिन देने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे जो प्रैक्टिस सेट है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट को हम एक टॉपिक को 3 दिन देने वाले हैं, तो 3 दिन हम एक टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। तो यानी कि ऐसे मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक को आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो उन प्रैक्टिस सेट के अंदर जरूर जुड़ जाना। और जो कैंडिडेट आगामी आ रही एसएससी जीडी 2026 की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैथ का आपका हो गया, कौन सा टॉपिक लेना है आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक लेना है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर कौन सा टॉपिक लेना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता। आज आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता आपको कंप्लीट करनी है। लगभग आप ज्यादा नहीं तो आपका जो थ्योरी है वो 2 घंटे के अंदर आप तैयारी कर लोगे सिंधु घाटी सभ्यता की, लगभग 2 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। उसके बाद में आपको कोई, या तो आपके पास लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है जिसके अंदर प्रीवियस के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको करना है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप यूट्यूब पर वीडियो लगा लेना सिंधु घाटी सभ्यता के PYQ। यदि ये लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको एक बार सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 घंटे अपनी थ्योरी तैयार करोगे, उसके बाद में अपनी जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो PYQ है उनको तैयार करना है। ये नहीं है कि आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता कर ली, कल दूसरा टॉपिक लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ते हैं, नहीं। लगातार 2 दिन इसका हम बेसिक या जो थ्योरी है वो 2 दिन हम रिपीट करेंगे। आज कर लिया सिंधु घाटी सभ्यता, कल एक बार फिर से करेंगे। उसके बाद में हमें 4 से 5 दिन बाद में फिर से अपनी सिंधु घाटी सभ्यता को रिपीट करने वाले हैं। रिपीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग आपको 20 मिनट ही इस टॉपिक को रिपीट करने में आपको लगेगी। यदि आपने अच्छी तरीके से थ्योरी कर ली और उसके PYQ आपने लगा लिए तो लगभग आपको 20 मिनट का ही टाइम इसके अंदर लगने वाला है। तो हिस्ट्री का आपका होगा, सिंधु घाटी सभ्यता आपको टॉपिक आज लेकर चलना है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के अंदर मैंने लिया है सौर मंडल। कौन सा टॉपिक है अपना, सौर मंडल का टॉपिक लिया है, जो आपका लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सौर मंडल का टॉपिक जैसे कि मैंने हिस्ट्री का बताया उसी प्रकार आपको सौर मंडल का टॉपिक लेना है। पहले इसका बेसिक तैयार करना, लगभग 2 घंटे तो लग जाएंगे बेसिक तैयार करने। अब आपको 40 दिन है, वो लगभग आपको जितना हो सके उतना पढ़ना ही है। ये नहीं है कि आपको ये देखना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना, नहीं। जो मैंने आपको दिल्ली का जो स्टडी प्लान है वो आपको कंप्लीट करना ही
करना है। ठीक है, सौर मंडल पहले बेसिक तैयार कर लिया, उसके बाद में सौर मंडल के जितने भी आपके पीवाई पिछले ईयर्स के अंदर सौर मंडल के क्वेश्चन बने हुए हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनको आपको एक बार करना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सौर मंडल के हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 दिन आज सौर मंडल कर लिया, कल इसका फिर से हम 20 मिनट रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का स्टडी प्लान। अब मैं बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी के बाद में अपना आता है टॉपिक किसका, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आपको पता है कि लगभग 16 से 20 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का आपका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना होगा। तो स्टैटिक जीके के अंदर मात्र 3 टॉपिक लिए हुए थे, मैंने लिए हैं नृत्य, यानी कि टोटल आपको नृत्य याद करने, वादक यंत्र कौन कौन से हैं और वादक कौन कौन से हैं, ये तीनों टॉपिक आपको याद करने। पहले इनका कोई भी वीडियो होगा ये वो देख लेना, या फिर आपके पास कोई बुक होगी, जैसे कि आपके पास नीतू मैम की जो बुक आती है स्टैटिक जीके की, वो बुक ले आओ। वो बुक भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है, तो वो बुक लाकर उससे तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में आपको चाहे कोई भी टॉपिक तैयार करो, उसके बाद में आपको PYQ लगाने बहुत जरूरी है, जिससे पता चलेगा कि मुझे किस प्रकार से हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो PYQ आपको जरूर लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक जीके का स्टडी प्लान। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ आपका करंट अफेयर, जिसके अंदर करंट अफेयर का भी आपका सबसे ज्यादा वेटेज है। लगभग आपका करंट अफेयर भी यहाँ पर मिनिमम मान के चलो 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर का देखने को मिलता है। अब करंट अफेयर कब तक का पूछा जाता है, 6 मंथ का करंट अफेयर आपको क्या पूछा जाता है, कितने मंथ का, 6 मंथ्स का। ठीक है, तो 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर किस प्रकार तैयार करना है, तो आपको पहले क्या करना है, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग कितने क्वेश्चन होंगे, एक प्रत्येक दिन आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने, 10 क्वेश्चन। 15 जुलाई के कितने हो गए, 15 दिन के कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। यानी कि आप 2 घंटे के अंदर वो 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। यदि ये भी नहीं, वीडियो से नहीं देख पाओ, तो आप मार्केट के अंदर बुक आती है पर मंथ की आपकी बुक आती है, जिसके अंदर आपके प्रत्येक दिन के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन लाओ। उसके बाद में आपको जो आपकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है एक बार, कि उस वो क्वेश्चन आपके किस प्रकार के बनने हैं, तो ये चीजें आपको जरूर करनी है। तो करंट अफेयर का हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा टॉपिक लिया, जो अपना टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर आपको यदि अल्फाबेट याद है, तो आपका कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है। यदि अल्फाबेट याद नहीं है, तो आपका कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक इतना आपको हार्ड लगेगा, जो हद से ज्यादा आपको हार्ड लगने वाला है। तो कोडिंग और डिकोडिंग के अल्फाबेट याद करने हैं, और कुछ आपकी टाइप है वो आपको क्लियर करनी है। उसके बाद में आपको कोडिंग और डिकोडिंग के भी आपको PYQ आपको यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग का आपका हो गया। उसके बाद में जो अपना लास्ट बचता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर हमने लिया बेसिक ऑफ कंप्यूटर, आपको यहाँ पर तैयार करना है। कोई भी कंप्यूटर की बुक लेना, उसके अंदर बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपको यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद में आपको भी इसका भी PYQ यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो यदि इस प्रकार से यदि आप तैयारी करोगे, तो आपको 75+ मार्क्स यहाँ पर लाने से कोई भी नहीं रोके सकता। 40 दिन के अंदर सिर्फ यदि आप रेगुलर मेरे साथ बने रहोगे, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 40 दिन के अंदर आप 75+ मार्क्स यहाँ पर ला सकते हो। ये नहीं है कि आपको तैयारी करनी है 10 घंटे पढ़नी और नहीं पढ़ेंगे। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें आपको रेगुलर इतनी करनी है, चाहे 10 घंटे में हो चाहे 15 घंटे में हो, वो कंप्लीट आपको करनी होगी। ठीक है, तो मैंने आज का डे 1 का जो स्टडी प्लान है वो मैंने बता दिया है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई भी मन में कोई डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैं स्टडी प्लान बता रहा हूँ, वो आपके लिए सही है या गलत है। उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी आपको करना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो एक बार फिर मिलते हैं डे 2 के अंदर।